VRM सेक्शन शॉर्टिंग है वो कैसा हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये हमारा एक प्रोब को मल्टीमीटर पे बजर पे रख के, ये बजर पे रख के, ये ग्राउंड पे रख के, ये हमारा जो ATX कनेक्टर में 4 पिन है, इसमें से जो यहाँ पे जो कट दिख रहा है, ये यहाँ पे जो कट दिख रहा है, ये जो कट दिख रहा है, यहाँ पे हमारे 12 वोल्ट आएंगे और इधर में ये दोनों ग्राउंड होगा। तो यहाँ पर जो ग्राउंड होगा वहाँ पे बीप आना चाहिए। तो ये मैं लगा रहा हूँ, तो मल्टीमीटर में बीप आ रहा है और इधर भी लगा रहा हूँ तो मल्टीमीटर में बीप आना चाहिए, तो आ रहा है। पर इधर लगा रहा हूँ तो नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 12 वोल्ट आते हैं, तो नहीं आया। यहाँ पे लगाया तो भी नहीं आया, इसका मतलब ये VRM सेक्शन हमारा ओके है। अगर नहीं ओके होगा तो ये भी बीप करेगा, ये भी बीप करेगा, ये तो बीप करेगा ही, यानी 2 तो बीप करता है, 2 बीप नहीं करना चाहिए। तो 4 अगर बीप करता है तो हमारा VRM सेक्शन शॉर्ट है। तो अब मेन मॉस्फेट हमको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर ऑन बोर्ड रहेगा तो 12 वोल्ट से यहाँ पर, अगर ऑफ बोर्ड है तो बीप आ रहा है, लेकिन ऑन बोर्ड रहेगा तो यहाँ सप्लाई आएगा। ये मेन मॉस्फेट से ही सप्लाई आएगा, सपोर्टिंग से नहीं आएगा। ये चारों मॉस्फेट बीप कर रहे हैं 12 वोल्ट से, लेकिन सपोर्टिंग मॉस्फेट बीप नहीं करेंगे, कहीं से भी बीप नहीं करेंगे। VRM सेक्शन शॉर्टिंग है वो कैसा हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये हमारा एक प्रोब को मल्टीमीटर पे बजर पे रख के, ये बजर पे रख के, ये ग्राउंड पे रख के, ये हमारा जो ATX कनेक्टर में 4 पिन है, इसमें से जो यहाँ पे जो कट दिख रहा है, ये यहाँ पे जो कट दिख रहा है, ये जो कट दिख रहा है, यहाँ पे हमारे 12 वोल्ट आएंगे और इधर में ये दोनों ग्राउंड होगा। तो यहाँ पर जो ग्राउंड होगा वहाँ पे बीप आना चाहिए। तो ये मैं लगा रहा हूँ, तो मल्टीमीटर में बीप आ रहा है और इधर भी लगा रहा हूँ तो मल्टीमीटर में बीप आना चाहिए, तो आ रहा है। पर इधर लगा रहा हूँ तो नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 12 वोल्ट आते हैं, तो नहीं आया। यहाँ पे लगाया तो भी नहीं आया, इसका मतलब ये VRM सेक्शन हमारा ओके है। अगर नहीं ओके होगा तो ये भी बीप करेगा, ये भी बीप करेगा, ये तो बीप करेगा ही, यानी 2 तो बीप करता है, 2 बीप नहीं करना चाहिए। तो 4 अगर बीप करता है तो हमारा VRM सेक्शन शॉर्ट है। तो अब मेन मॉस्फेट हमको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर ऑन बोर्ड रहेगा तो 12 वोल्ट से यहाँ पर, अगर ऑफ बोर्ड है तो बीप आ रहा है, लेकिन ऑन बोर्ड रहेगा तो यहाँ सप्लाई आएगा। ये मेन मॉस्फेट से ही सप्लाई आएगा, सपोर्टिंग से नहीं आएगा। ये देखिए चारों मॉस्फेट बीप कर रहे हैं 12 वोल्ट से, लेकिन सपोर्टिंग मॉस्फेट बीप नहीं करेंगे, कहीं से भी बीप नहीं करेंगे। और IC ओके रहेगा तभी इसका गेट इनेबल होगा और हमारा काम चलेगा VRM सेक्शन का। तो IC से बीप आ रहा है, यहाँ पे सप्लाई आती है ऑन बोर्ड में, ठीक है। और 12 वोल्ट IC से भी डायरेक्ट हम चेक कर सकते हैं। तो ये 12 वोल्ट जो है हमारे VRM IC को भी डायरेक्ट जाता है। जैसे कि मैं लगाया हूँ, ये 12 जो सप्लाई ये कट है, यहाँ पे कट है और ये बताया था मैंने, ये 2 ग्राउंड रहेंगे और ये 2 12 आएगा। तो ये 12 से VRM IC को हम बजा देंगे अभी। तो ये बजाया, देख सकते हैं मल्टीमीटर में कि बीप आवाज़ आ रही है मल्टीमीटर में। और इसके बगल में जो कैपेसिटर है, यहाँ पे भी अगर ये शॉर्ट होने की वजह से भी प्रॉब्लम आता है। कैपेसिटर लगे, आसपास में जो कंपोनेंट लगे हैं, यहाँ पे भी एक जो कंपोनेंट लगे है, ये 1 साइड बीप मारेगा। जैसे कि ये चेक करता हूँ मैं, तो एक तरफ रीडिंग आई और दूसरे साथ रीडिंग मारेगा। अब ये जो रीडिंग है ये ग्राउंड से मार रहा है, लेकिन इधर से नहीं मारेगा। अगर मारता है तो शॉर्ट है, 1 साइड मारेगा, दूसरे साइड नहीं मारेगा। इसी तरह यहाँ पे भी 1 साइड मारेगा ग्राउंड से और दूसरी साइड नहीं मारेगा। और ये 12 वोल्ट में यहाँ रखता हूँ और ये 12 वोल्ट। तो SMPS का जो रेड वायर होता है जिसमें 12 वोल्ट सप्लाई आती है, तो यहाँ पर आके फिर वो VRM IC पे जो मैंने आपको टेस्ट करा दिया अभी, उस पे जाती है। और अगर 12 वोल्ट ना आए तो ज़रूरी नहीं है कि 12 वोल्ट ही आएंगी। यहाँ से 4 नंबर से 5 वोल्ट भी आ सकती है। इसको यहाँ से 5 वोल्ट यहाँ पर VRM पर आ सकती है। 12 वोल्ट आएंगी या 5 वोल्ट आएंगी, ये याद रखना। VRM को 12 वोल्ट या फिर इधर से 5 वोल्ट, 1 2 3, इधर से 5 वोल्ट या फिर इधर से
12 वोल्ट सप्लाई मिलता है तो ये हमारा जो गेट है ये इनेबल हो जाएगा। मॉसफेट का जो गेट है इनेबल हो जाएगा, और इनेबल होने के बाद मॉसफेट का जो मेन सोर्स है वहाँ से इसके ग्राउंड पर इसके मॉसफेट जो मेन मॉसफेट है इसके सोर्स से सपोर्टिंग का ड्रेन पर आएगा। तो दिखाता हूँ मैं। इतना होने के बाद अब हमारा बचता है कि जो मेन मॉसफेट है उसका सोर्स से हमारा सपोर्टिंग का ड्रेन पर जाएगा सप्लाई। ये हमारा बीप कर रहा है, अगर ऑन बोर्ड रहेगा तो यहाँ पर वैल्यू आएगा। तो अभी ऑफ बोर्ड है तो यहाँ बीप आ रहा है, यानी इसका कनेक्शन है मेन मॉसफेट का सोर्स से सपोर्टिंग का ड्रेन पर आ रहा है, और सपोर्टिंग का सोर्स ग्राउंड होता है, ठीक है। लेकिन मेन मॉसफेट का नहीं होगा। मेन मॉसफेट में रीडिंग दिखा रहा है मल्टीमीटर में, लेकिन सपोर्टिंग मॉसफेट का सोर्स हमेशा ग्राउंड होगा। तो यहाँ पे सपोर्टिंग मॉसफेट का सोर्स हमेशा ग्राउंड रहेगा। ये भी बता रहा है। अब शॉर्टकट का ये है कि मेन सोर्स, ये सेम टू सेम प्रोसीजर इसका ये रहेगा। ये देखो, ये सोर्स इसका मेन सोर्स सपोर्टिंग का ड्रेन बीप, इसका मेन सोर्स सपोर्टिंग का ड्रेन, मेन सोर्स सपोर्टिंग का ड्रेन रहेगा। इसका ये एक तरीका ये है कि इसका मेन का सोर्स और सपोर्टिंग का ड्रेन आपस में बीप करेगा। तो ये बीप कर रहा है, कनेक्शन है। यहाँ एक मेन वाला मॉसफेट को रख के हम बाकी के सपोर्टिंग का भी देख सकते हैं। ये आ गया। बीप मार रहा है। इसी तरह दूसरा भी देख सकते हैं, ये भी बीप मार रहा है। और मेन मॉसफेट का जो सोर्स है वहाँ से सीपीयू का डायरेक्ट कैपेसिटर पे भी चेक कर सकते हो। अगर दोनों साइड से अगर ये बीप मारा तो हमारा प्रॉब्लम है। ये बीप नहीं मारना चाहिए, वन साइड बीप मारना चाहिए, वैल्यू भी आएगा। और मेन जो सोर्स है यहाँ से इसके कॉइल पे भी देख सकते हैं। ये मेन सोर्स पे रख के ये जो कॉइल है, ये देखो, ये भी मल्टीमीटर पे दिखाओ बीप मार रहा है। मल्टीमीटर है, देखो बीप मार रहा है। कॉइल पे रखा तो मैंने, लेकिन कॉइल कैपेसिटर को नहीं देखते हुए डायरेक्ट हम मेन सोर्स पे इसका डायरेक्ट कैपेसिटर पे चेक कर लेंगे। ये यहाँ पे डायरेक्ट ही चेक कर लेंगे। तो यहाँ से भी हमारे को इधर यहाँ से डायरेक्ट चेक कर लेंगे। तो हमारा ये हुआ ट्रेसिंग समाप्त। दूसरे मदरबोर्ड पे भी डायरेक्ट इसका इसी तरीके से सब मदरबोर्ड का रहता। तो ऑन बोर्ड में चेक करने के लिए इसका भी मॉसफेट है। मॉसफेट अगर इसका गेट और सोर्स बीप नहीं करना चाहिए, तो हम एक मॉसफेट को हटा के देखेंगे। और जितना हो सके 3 मॉसफेट 4 मॉसफेट जो भी मॉसफेट है सबको हटा के देखने का है। और हो सकता है कि पूरे मॉसफेट बीप करे, हो सकता है कि एक ही मॉसफेट बीप करे। तो जो मॉसफेट बीप कर रहा है उसको हटाएंगे। और ये कनेक्टर हटाने से अगर ओके हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो सारे मॉसफेट को हटा के चेक करना है। और ये कनेक्टर पर जब हम ATX कनेक्टर पे SMPS का कनेक्टर हटाते हैं, उस टाइम पे हटाने के बाद अगर बोर्ड ऑन हो जाता है तो फिर ये दिक्कत होता है कि इसमें कुछ ना कुछ हमारी शॉर्टिंग है। बोर्ड में डायरेक्टली चेक करने में चेक करना है हमको, तो VRM ओके है कि नहीं। तो डायरेक्टली मेन मॉसफेट के सोर्स पर चेक कर लेंगे।
या फिर आउटपुट कॉइल या फिर आउटपुट कैपेसिटर या फिर CPU सॉकेट पर हम चेक कर लेंगे। अगर 1 से लेके 1.5 या 1.8 तक का भी अगर 4 वोल्टेज बनता है तो हमारा ये VRM सेक्शन हमारा ओके कहलाएगा। तो मेन मॉसफेट का सोर्स से सप्लाई आउट होगा और CPU के मतलब सॉकेट पर जाएगा, तो CPU में जाएगा। तो एक तो हमारी ये बात हो गई। अब दूसरी बात ये है कि जो ये हमारा जो ATX ये जो कनेक्टर दिख रहा है, ये जो कनेक्टर है, ये कनेक्टर जब हम SMPS का निकालते हैं तो बोर्ड तो ऑन हो जाता है लेकिन डिस्प्ले नहीं आता है। तो उस केस में क्या है कि हमारे या तो इसके बाजू में देखो कैपेसिटर लगे हैं मेन मॉसफेट के, इधर में बगल में छोटे छोटे कैपेसिटर लगे हैं, या फिर ये मेन मॉसफेट का जो सोर्स और गेट ये आपस में बीफ नहीं करने चाहिए। जो मेन मॉसफेट का सोर्स और गेट आपस में बीफ करे तो फिर वो मेन मॉसफेट को हमको बोर्ड से आउट करना है, बाहर निकालना है और फिर उसके बाद चालू करके देखना है कि क्या कंडीशन है। हो सकता है कि एक मॉसफेट बीफ करे, हो सकता है कि सीरीज़ में लगा तो बाकी की भी मॉसफेट बीफ करे। तो इस तरह हमको ये कनेक्टर का फंडा है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी सेक्शन में आती है, जैसे कि बोर्ड शॉर्टिंग में या फिर ऑन होकर ऑफ हो रहा है या पंखे से चल रहा है, पंखे की मतलब चाल बदल गई है, एंटी क्लॉक वाइज ज़्यादा घूम रहा है, क्लॉक वाइज नहीं घूम रहा है और हल्का घूम के बंद हो जा रहा है। ये सेक्शन में शॉर्टिंग होने से सबसे ज़्यादा पंखा ये सब VRM सेक्शन से ही फॉल्ट आता है। ये लाइट ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, तो तब भी हमको ये सेक्शन को चेक करना है हमको। और शॉर्टिंग मॉसफेट के लिए वही सोर्स टू गेट आपस में बीफ नहीं करना चाहिए। जो मॉसफेट आपस में बीफ करता है सोर्स टू गेट उसको निकाल दो, ख़राब है, उसकी जगह में सेम नंबर का डालना है। और मैं सपोर्टिंग मॉसफेट अगर ख़राब होता है तो अगर हम नहीं भी डालें, अगर 2 मॉसफेट है जैसे कि इसके अंदर में एक मेन मॉसफेट और 2 सपोर्टिंग मॉसफेट दिया हुआ है, तो इसमें से एक सपोर्टिंग मॉसफेट अगर नहीं भी डाले तो भी बोर्ड ऑन मतलब अपना चलेगा, लेकिन लाइफ उसकी थोड़ी कम हो जाएगी बट चलेगा। कस्टमर के अकॉर्डिंग वो अच्छा नहीं है, लेकिन हम यहाँ से बना के दे सकते हैं उसको। तो देखना है कि ये वाले तो नहीं, ये वाले CPU में तो नहीं, लेकिन ऐसे वाले CPU के अंदर में इसका जो पिन है ये कभी कभी बैंड हो जाती है। तो बैंड वगैरह आया तो उसको भी हमको चेक करना है, अच्छे से साफ़ करना है, हल्का हल्का सीधा करना है उसको। तो इस तरह से है, बाकी का भी हम ऑन बोर्ड जब होएगा तो आगे देखेंगे। तो इसी तरह भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, और मैं और भी बोर्ड वीडियो ऐसी लाते रहूँगा मैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था, और चैनल को सब्सक्राइब करो। बताने भूल गया मैं कि VRM IC के अंदर में अगर इनेबल पिन का जो सिग्नल है, जैसे SSDN हो गया या फिर ENE हो गया, तो स्कीमेटिक के अकॉर्डिंग रहता है। वो इनेबल सिग्नल वेंडर अलग अलग डिसाइड करते हैं। तो वो इनेबल सिग्नल अगर प्रॉपर नहीं रहेगा तो तुम कितना भी इनेबल अगर आपका नहीं बन रहा है IC में, तो कितना भी IC आप चेंज कर दो, आपका बोर्ड कब मतलब IC पे IC चेंज कर दो आप। और इसका मैंने एक बाकायदा वीडियो बनाया हूँ, चाहे तो आप वो वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलो, जय हिंद।